अरे वाह, मेरी बिटिया रानी पढ़ाई कर रही है। कर ले बेटा, कर ले। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना, तुझे डॉक्टर बनना है बड़े होके। हाँ हाँ माँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो करूँगी। फिर बनना न बनना ऊपर वाले के हाथ में है। और कल से मेरे एग्ज़ाम है ना, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अरे अब ये तेरी भाभी कहाँ चली गई? अरे इस औरत ने तो पागल कर दिया है, क्या बताऊँ। कौन सी मनहूस घड़ी में इसको ब्याह के लाई अपने घर, बताओ भला। कब से एक कप चाय मंगाई थी, अभी तक महारानी एक कप चाय भी नहीं दे पाई। भगवान जाने क्या करती रहती है किचन में घुसे घुसे। सुबह से शाम हो जाती है, सारा दिन काम ही करती रहती है और काम भी नहीं होता है। कितनी काम चोर है कि क्या कहूँ। ऐसा लगता है किचन में बिस्तर बिछा के सो तो नहीं जाती, काम चोर कहीं की। क्या मम्मी, खाना बना रही है भाभी? क्या खाना बना रही है? सुबह 6 बजे से किचन में घुसी है खाना बनाने के लिए। गिन के 6 लोगों का खाना बनाना रहता है। इसको सुबह से शाम हो जाती है। निठल्ली कहीं की, माँ बाप ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा, बस बेटी बड़ी हो गई, बांध दिया हमारे पल्ले। अरे ऐसी बहू भी किस काम की कि ढंग से चाय पानी भी ना दे पाए। क्या यार मम्मी, क्यों भाभी के पीछे पड़ी रहती हो छोटी छोटी बातों में? हैं? सुबह ही तो चाय पी थी मेरे साथ, अब फिर तुमको 2 घंटे बाद चाय चाहिए। अरे सारा दिन चाय पीना भी नुकसान ही करता है। अरे चुप कर, अभी तो डॉक्टर बनी नहीं है जो अभी से ज्ञान देने लग गई। चाय नुकसान करती है, बच्चों के लिए मना करते हैं चाय पीने का, बूढ़ों का नहीं। अरे बूढ़ों का तो चाय में ही मन बसता है, चाय न पियो, चाय न पियो। अरे बहू कहाँ मर गई, एक कप चाय तो दे दे। अरे ये तेरे पैर में मेहंदी लगी रहती क्या हाथों पैरों में, जो इतना धीरे धीरे काम करती है? हैं? जरा चटकता से हाथ चला ले, काम जल्दी झटपट कर लिया कर। मम्मी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा आपका? क्यों भाभी के पीछे पड़ी रहती हो? अरे वो भी तो इंसान है। और ये क्या बोलते हो काम काम काम, एक काम करने में टाइम तो लगता ही है? माना कि आपके जैसे तेज नहीं है भाभी, फटाफट नहीं कर पाती, लेकिन काम तो भाभी ही करती है ना। आप तो नहीं करवाते हो कि चलो अकेले बहू लगी है तो मैं भी थोड़ा हाथ बटा दूँ। और वैसे भी अभी इतने बूढ़े नहीं हो गए हो, थोड़ा बहुत तो हेल्प करवा ही सकते हो बहू की। लेकिन नहीं, बस आपसे पंचायत करवा लो, कभी इसके घर कभी उसके घर, कभी उसकी बहू की बुराई कभी उसके बहू की बुराई, और अपनी बहू की बुराई तो परमानेंट काम है तुम्हारा। हैं? अरे चुप कर, कुछ दिनों से देख रही हूँ जब देखो पटर 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 पटर, ज़्यादा ही तरफदारी करने लग गई है अपनी भाभी की। हैं? मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर, बेटी है और बेटी ही बन के रह। ज़्यादा मुझे सही गलत मत समझा, समझी? अपने काम से काम रखा कर, जितना बोलती हूँ उतना कर। और ये जो तू दिन भर भाभी भाभी के तारीफ करती रहती है ना, मेरी वजह से तेरी भाभी ऐसी है, समझी? अरे जिस दिन मैं ना रहूँगी ना इस दुनिया में, तो सबसे पहले तुझे ही धक्के मार के घर से निकालेगी। हाँ क्या यार मम्मी, कुछ भी बोलती रहती हो। मेरी भाभी ऐसी नहीं है सबके जैसी। और रही बात साइड की, तो मैं कोई साइड नहीं ले रही हूँ मम्मी, जो सही है वही बोल रही हूँ। अरे बेचारी सारा दिन काम में लगी रहती है, उफ तक नहीं करती, यहाँ तक कि रात में सोने से पहले आपके पैर तक दबाती है। लेकिन आप हो कि आपकी आंखों में पानी नहीं आता कि जरा भी तरस खा लो, आखिर वो भी तो किसी की बेटी है। हैं? माना कि वो आपके जैसी चटक नहीं है, तो क्या वो काम नहीं करती? एक तो बेचारी पूरा घर संभाले, ऊपर से दिन रात आपके ताने सुने। हाँ बस इकलौती तेरी भाभी ही तो है जो घर के काम करती है। अरे शीला की बहू को देख ले, 25 लोग हैं उसके घर में गिन के, ऐसे चटक चटक काम करती है कि किसी को पता भी नहीं चलता और कब काम कर लेती है। अकेले पूरा घर संभाल के रखी, इतना बड़ा परिवार। हाँ तो फायदा क्या हुआ मम्मी? शीला आंटी को तो आप जानती ही हो, हाँ कैसी है। दूसरे की बहू है तो बचती नहीं, तो खुद की बहू को क्या बचाएंगी? भले वो इतना काम करती है, लेकिन फिर भी शीला आंटी तो खुश होगी नहीं ना। पता है मुझे, बुराई तो तब भी करती होंगी। बताओ फिर मतलब क्या?
जल्दी करो, धीरे करो, खूब काम करो, कम काम करो, तो भी सासों को तो कभी संतुष्टि होनी नहीं है। वो तो कोई ना कोई नुस्खा तो निकाल ही लेंगी। अरे सला, अरे थक गई रे। बस इनकी ही कमी थी, बस अब सारी बहुओं की बुराइयों की लाइन लग जाएगी। अरे हुआ क्या? तू ऐसे हाँफते दौड़ते हुए भाग के क्यों आ रही है? हैं? अरे सांस फूलने लग गई रे। अरे अब तुझे क्या बताऊँ क्या हो गया? अरे पानी तो दिला दे रे, कहाँ चली गई तेरी बहू? अरे तेरी बहू में इतने भी संस्कार नहीं कि कोई घर आए तो एक कप चाय पानी दे दे, हैं? अरे अब क्या बताऊँ तुझे शीला। अरे बहू, अरे आंटी आई है, पानी दे दे। तुझे तो पता ही है कितनी ढीली है ये, एक काम को बोलो 1 घंटे में करके देती है, पर अब कर भी तो कुछ नहीं सकती। मेरे बेटा जो लट्टू है इस पे कहाँ से उठा के मेरे माथे पे रख दिया। है भी इकलौती बहू, कुछ कर भी नहीं सकती। क्या करूं, झेल रही हूँ जैसे तैसे। सही कह रही है रे सल्ला, क्या कर सकते हैं, बेटों की आगे अपनी चलती ही कहाँ है। एक मेरी बहू को ही देख ले हैं। अरे सिर्फ 25 लोगों का काम रहता है खाना पीना, उसमें ही सारा दिन बिजी रहती है, बताओ। ये कोई काम होता है क्या? पर अब क्या करें, वही तेरी जैसी हाल मेरी भी है। बेटा लट्टू जो है, नहीं तो ऐसी ढूंढ के लाती, ऐसी ढूंढ के लाती तो दुनिया देखती रह जाती। अरे मेरा बस चले तो मैं तो अभी धक्के मार के बाहर निकाल दूँ, बेटे की दूसरी शादी करा दूँ, लेकिन मेरा बेटा है कि मानता ही नहीं। बताओ। अच्छा वो सब छोड़, तो ये बता कि तू भागती हुई आई कहाँ से है, क्या हो गया? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अरे अपने यहाँ तिवारी जी है ना, उनके पूरे परिवार को पुलिस वाले गाड़ी में ठूस ठूस के भर के लेके गए हैं। क्या? अरे हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तभी तो तुझे भागते भागते बताने आई हूँ। अरे सब कह रहे थे, काना फूसी बात चल रही थी, साफ साफ तो कोई ने नहीं कहा कि उसकी बहू ने रिपोर्ट जाके कर दी है थाने में। हाँ, अरे उसकी सास तिवाराइन कैसे अपनी बहू को प्रताड़ित करती थी, बेचारी इतना काम करती थी, इतनी संस्कारी बहू थी, फिर भी जब देखो उसको ताना ही मारती रहती थी, पीछे ही पड़ी रहती थी। अब वो भी बेचारी कब तक सहेगी, बता भला। अरे सास है तो क्या दिन भर ताने मारती रहेगी? सही कह रही है शीला, बेचारी वो भी, उसकी भी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई होगी, करती होगी थाने में रिपोर्ट। अब मजा निकलेगा, को सास गिरी वहाँ चक्की में जाके पीसेगी जब जेल में ना, तब सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी और यहाँ बहू राज करेगी। हैं? बताओ क्या जमाना है। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा बहुओं के पीछे ना पड़ो। हाँ मम्मी आंटी, ये आप लोग कह रहे हो? ये मत भूलो, आप लोगों के साथ भी ये हो सकता है, आप लोग भी अपनी बहुओं को कम प्रताड़ित नहीं करते हो। हाँ, जब देखो पीछे पड़ी रहती हो, ये नहीं किया वो नहीं किया। अरे अभी तक चुपचाप सह रही हैं आपकी बहुएं, जवाब नहीं दे रही हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कि और सुनाऊं और सुनाऊं। किसी दिन तिवारी आंटी जैसी हाल हो गया ना, तो आप लोग भी जेल में ही नजर आओगी। हाँ, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। स्वीटी, कुछ ज़्यादा ही जुबान नहीं चलने लग गई है तेरी, हैं? बड़ों के बीच में जब देखो पटर पटर बोलती रहती है, हैं? पढ़ने लिखने में तो मन लगता नहीं है, बस पंचायत करवा लो, जा अंदर अपने मन की पढ़ाई कर। अरे मत डांट रे सरिता, क्या गलत कह रही है? सही ही तो कह रही है। हम ही बेवकूफ़ हैं कि दूसरों का तो हमको दिखाई देता है, लेकिन हम अपनी बहुओं के साथ जो कर रहे हैं हमको पता ही नहीं चलता, हमें ऐसा लगता है कि हम सही कर रहे हैं। अरे हमारी बहुएं भी तो इंसान हैं, वो भी बेचारियाँ कब तक सहेंगी। सही कह रही है स्वीटी बेटा, किसी दिन ऐसी नौबत ना आ जाए कि हमको भी जेल में जाना पड़े। ना बाबा ना, इस बुढ़ापे में अब जेल का मुँह नहीं देखना। मैं तो कसम खाती हूँ आज के बाद अपनी बहू को कुछ भी नहीं कहूँगी। अरे भाई हमको करना ही क्या है, बुढ़ापे के कुछ दिन बचे हैं, जो दाल रोटी मिले खाओ, भगवान का भजन करो, एक दिन ऊपर चले जाएंगे। उनकी घर गृहस्थी वो जाने, जैसा करना वैसा करे, हम क्यों अपना मुंह जलाएं, खून जलाएं, मुंह खराब करें, हैं? एकदम सही कहा आंटी आपने, काश यही बात मेरी माँ को भी आप समझा दो। मैं क्या गलत करती हूँ रे तेरी भाभी के साथ, जो मुझे समझाने का बोल रही है? अरे घर में जो सही है उसको तो बोलना पड़ेगा ना, हैं? अब क्या मैं तेरी भाभी से दब के रहूँगी? देख सरिता, बुरा मत मानना, तू भी अपनी बहू से कभी खुश नहीं रहती, दिन रात उसको प्रताड़ित करती है, ताने सुनाती है, ये मुझे अच्छे से पता है। तू भी अभी भी समय है, सुधर जा सुधर जा। नहीं तो तिवारी जैसे पुलिस वाले ठूस ठूस के गाड़ी में भर रहे थे तो मेरी आंखों में पानी आ गया, क्या बताऊँ। और तिवारी ऐसे चिल्ला चिल्ला के रो रही थी जैसे कोई मर गया हो।
तुम्हारी भी ऐसी नौबत ना आ जाए रे। समाज में कितनी बदनामी होगी, कितनी बेइज्जती होगी। इससे अच्छा तो यही है कि हम अपना मुंह बंद करके जो रूखा सूखा मिले खाएं, चैन से भगवान का नाम ले। सही कह रही है शीला तू। मैं भी कसम खाती हूँ आज के बाद अपनी बहू को कुछ नहीं बोलूँगी। बेचारी बहुत अच्छी है, वैसे भी मैं इतना कुछ कहती हूँ कभी मुंह तक नहीं बनाती, पलट के जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। अरे आज के ज़माने की लड़कियाँ कहाँ सहती हैं किसी की, लेकिन मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है। देखा दोस्तों, इन दोनों को आ गई ना अकल ठिकाने। कहते हैं ना, कभी कभी जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनको तो अकल आ गई कि अपनी बहुओं के साथ कैसे रहना चाहिए। कहीं आप लोग तो अपनी बहुओं के साथ ऐसा कुछ नहीं करते ना? मत करना, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। हाँ नहीं तो। अच्छा, आपको हमारी इस वीडियो से अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी सास अपनी बहू से ऐसी बातें ना कहे और ना उसके ऐसे पीछे पड़ जाए। ठीक है, फिर चलती हूँ, मिलूँगी जल्दी ही नए वीडियो में। तब तक आप सभी अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।